मैं जनरली इस तरीके की वीडियोस बिल्कुल नहीं बनाता हूं जहां पे मुझे खुद खड़े होकर एनटीए से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से वन ऑन वन एक बात करनी पड़ती है, एक मैसेज डिलीवर करना पड़ता है। बिकॉज यहाँ पे जो छात्र हैं जिन्होंने सीयूएट पीजी का एग्जाम दिया उनके साथ बहुत बहुत गलत हुआ है। सो एज अ एजुकेटर जिसकी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स को गाइड करे कि उनको आगे करियर में करना क्या है, उनको तैयारी कैसे करनी है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। बिकॉज यहाँ पे मेरी रेपुटेशन भी ऑन द लाइन है, बिकॉज मैंने उन स्टूडेंट को कहीं ना कहीं प्रेरित करा यहाँ पे एग्जाम देने के लिए। और जब यहाँ पे नाइंसाफी होती है, इनजस्टिस होता है उन स्टूडेंट्स के साथ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे जो हमारे जो ऑनरेबल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको मैं ये मैसेज कन्वे करूं कि सर प्लीज आप लोग प्लीज इन स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस करिए और आगे से इस तरीके की जो दिक्कतें आती हैं एग्जाम के एडमिट कार्ड के लॉन्च होने में, बाकी चीजों में, प्लीज उस चीज को रोकने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा एक ब्रीफ बैकग्राउंड के साथ कि यहाँ पे ये जो पूरी चीज है ये एग्जैक्टली है क्या। देखिए हुआ क्या है कि जो सीवेट एलएमपीजी का एग्जाम है वो कंडक्ट होना था 9 जून 2023 को। अब इस चीज के लिए जो एडमिट कार्ड है वो लॉन्च करा जाता है 7 तारीख। कई लोगों का तो 8 तारीख तक एडमिट कार्ड उनको सुबह तक मिलता ही नहीं है। अब आप एक एग्जाम्पल के साथ सर ये सोचिए जरा सा कि आप रहते हो मान लो कहीं दूर किसी गांव में या किसी बहुत ही छोटे से कस्बे में, और आपको आना है लखनऊ तक, और मान लो आपका डिस्टेंस जो है 100-150 किलोमीटर का है। अब आपको अगर यही नहीं पता है कि लखनऊ जैसे बड़े शहर में किस एरिया के अंदर आपका एग्जाम होना है, वो भी एग्जाम होने के एक दिन पहले तक, सर आप कैसे मतलब सोच सकते हैं कि वो स्टूडेंट जो कि पिछले 3-4 महीने से तैयारी कर रहा था, अब उसको ये टेंशन भी लेके बैठना है कि मुझे पहले लखनऊ पहुंचना है, फिर मैं लगातार वेबसाइट पे चेक कर रहा हूं कि यार मेरा एडमिट कार्ड आया नहीं आया, किस जगह पे है, किस सेंटर पे है, मुझे वो पता चले। और जब वो पता चलेगा तब वो जाएगा एग्जाम में बैठेगा, एग्जाम देगा, तो सर उसकी परफॉर्मेंस का क्या हाल होगा, वो क्या पेपर लिखेगा, क्या वो करेगा जब वो इन्हीं सब छोटी छोटी जो चीजें होती है उनके साथ डील करेगा। बिकॉज सर ऐसा चीजें बाकी एग्जाम्स में मैंने जनरली अपने करियर में एज एजुकेटर सर नहीं देखा है जनरली होते हुए। क्लैट की आप बात करो चाहे एल्स की बात करो, मैंने नहीं देखा। फिर उसके आगे अगर हम लोग बात करें, टोटल यहाँ पे जो सीबीटी का एग्जाम हुआ था पीजी लेवल पे, उसके अंदर नोटिफिकेशन के हिसाब से करीब 44,000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका की जो एडमिट कार्ड था वो रिलीज करा ही नहीं गया, उनको बताया ही नहीं गया कि भाई उनका एग्जाम कहाँ होना है, कैसे होना है, क्यों होना है। तो उस चीज को रेक्टिफाई करते हुए एक और नोटिफिकेशन निकाला गया। मैंने कहा चलो अच्छा है, वो स्टूडेंट जिनका की पेपर छूटा है उनका भी चलो थोड़ा भला हो जाएगा। ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपका 17-18 तारीख को निकाला जाता है कि ये जो स्टूडेंट्स है इनका एग्जाम 21 से लेकर 23 तारीख के बीच में होगा और 24 और 25 तारीख को बफर डेट रखी जाएगी। हम लोगों ने कहा ठीक है। आप समझिए 21 तारीख से पेपर शुरू होना है, हम लोग 19 तारीख को वेट करते हैं, हम लोग 20 तारीख को वेट करते हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है, कुछ नहीं बताया जाता है कि 21 तारीख को पेपर कहां होना है, कैसे होना है, कब होना है। फिर डायरेक्टली समझ लीजिए डायरेक्टली 21 तारीख की सुबह एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें की तारीख डाली गई है 20 जनवरी की, ठीक है, सॉरी 20 जून की। डायरेक्टली 20 जून की आपने तारीख डाला और आपने 21 तारीख को लॉन्च कर दिया कि भाई पेपर जो है अगले दिन 22 तारीख को है। अब सर सोचिए 21 तारीख की सुबह, ठीक है, आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपका पेपर आपके घर से 200 किलोमीटर दूर एक सेंटर में पड़ रहा है, ये उसकी लोकेशन है, ये इसका वो है। सर कैसे रीजनेबली एक स्टूडेंट सुबह 8 बजे पहुंच के वहां पे पेपर दे देगा, आप खुद सर समझिए। बिकॉज उस स्टूडेंट को अगर ये पहले से पता होता एटलीस्ट कि हाँ भाई मेरा पेपर इस दिन को होना है तो ठीक है। आप लोगों ने जो 17 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला एकदम वेग था कि 21 तारीख को होना है कि 22 को होना है कि 23 होना है, कुछ नहीं डिफाइन किया गया। सीधे ये कह दिया गया कि भाई 21 तारीख को ये होना है। अब सर अगर 22 तारीख को पेपर होना है और आप 21 तारीख की एकदम सुबह बता रहे हो, सर कैसे रीजनेबली मतलब कोई स्टूडेंट जाएगा, पहुंचेगा। और कई ऐसे स्टूडेंट्स जिनको नोटिफिकेशन मिला ही नहीं, ये सोचिए कईयों को नोटिफिकेशन मिला ही नहीं, उनके लिए 21 तारीख की जब शाम हो गई तब उनको पता चला कि यार अगले दिन मेरा पेपर है, अभी मुझे यहाँ से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर जाना है या उसी शहर में किसी 30-40 किलोमीटर दूर जाके अभी पेपर में बैठना है। क्या तैयारी करेंगे, क्या करियर बनाएंगे, सर क्या होगा सर, आप मतलब खुद समझ के देखिए सर। एज मतलब मैं आपसे मुखातिब हूँ सर, जो मतलब एनटीए में या फिर कोई अगर ऑनरेबल मिनिस्टर है जो सर ये वीडियो देख रहे हैं, सर प्लीज खुद सोचिए सर। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता किसी स्टूडेंट के लिए जो इतने दिनों से इतने महीनों से तैयारी कर रहा है कि उसका एडमिट कार्ड ना टाइम पर आए, उसका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो टाइम पर ना आए, एक एक दिन पहले दे दिया जाए। और फिर अगर हम लोग या फिर कोई स्टूडेंट जाकर इस बात को लेकर सवाल भी उठाता है कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप मतलब सर वो बता दोगे कि भाई नोटिफिकेशन तो देखो 20 तारीख का है,
21 तारीख को तो ये आप झूठ बोल रहे हो, 21 तारीख की सुबह ये आया नहीं, बट कि सर मैं खुद बैठा था, 21 की सुबह आया है, 20 को नहीं आया सर। कई स्टूडेंट्स का पेपर दोबारा छूट गया इस वजह से। और ये जो चीजें हैं सर, ये सब जो बातें हैं ना सर, वो एनटीए की जो क्रेडिबिलिटी है सर, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है कि एनटीए एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या हमारे देश के अंदर जो एग्जामिनेशन होते हैं क्या उसको कंडक्ट करवाने के लिए एक बहुत ही कॉम्पिटेंट है नहीं। ऐसा क्यों है सर? बिकॉज एज सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग इतना तरक्की कर रहे हैं, भारत देश सर, हम लोग को यहाँ पे अब समझ लीजिए मोदी जी हैं, वो आदरणीय, अभी वो वहां पे जाएंगे, अपना बढ़िया हम लोग का रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को अमेरिका में, इतने बड़े देश में स्टेट विजिट है सर, इतनी सारी चीजें होनी है, चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे आप ग्रोथ की बात करें, हर चीज में सर इंडिया नंबर 1 है। तो सर इतनी बेसिक सी चीज सर कि एक छोटा सा एग्जाम सर जो कि कंडक्ट होना था टाइम पे, एडमिट कार्ड रिलीज होना था सर, वो सर नहीं हुआ सर। तो सर आप सोचिए कि जो यहाँ पे बच्चे थे जिनको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था सर, उन लोगों का जो ड्रीम था सर वो तो शैटर हो गया ना। खुद सोच के देखिए सर, अगर वो लोग को टाइम पे मिलेगा नहीं, वो अच्छे से एग्जाम दे नहीं पाएंगे। कई स्टूडेंट्स का तो एग्जाम ही छूट गया सर, बिकॉज उनको टाइम पे एडमिट कार्ड या वो रिसीव नहीं हुआ, बिकॉज उन्होंने थोड़ा सा गलती कर दिया टाइम पे नोटिफिकेशन ना चेक करने का। कई लोग सर अपने जो सिटी सेंटर्स थे वहां पहुंच ही नहीं पाए, कई रीजंस रहे सर, कई बातों पे, कई चीजों पे यहाँ पे गलतियां हुई हैं सर। सो प्लीज इट इज अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट सर कि ये जो स्टूडेंट्स हैं सर जिनका कि पेपर एक बार फिर से छूट गया है, प्लीज अगर हो पाए तो उनको एक चांस दिया जाए अगर पॉसिबल हो सर, बिकॉज उनका पूरा करियर, पूरा साल सर कहीं ना कहीं बर्बाद हुआ है। उनको सर एक मौका दिया जाए अपना पेपर दोबारा देने का, अगर पॉसिबल हो पाए तो, नहीं तो सर मतलब फिर कोई कुछ नहीं कर सकता सर, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल, आप समझ लीजिए सर हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, जब तक एक बहुत ही बिग नंबर ऑफ पीपल किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से अफेक्टेड नहीं है, तब तक उस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लिया जाता है। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो हो सकता है यहाँ पे मैक्सिमम 20 से लेकर 30 से लेकर 40 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ये पेपर नहीं दे पाए, मैक्स टू मैक्स सर। तो मैं ये जानता हूँ कि पॉसिबिलिटी नहीं होगा, लॉजिस्टिक्स होते हैं, काफी चीजें होती है जो नहीं हो पाता है, बट सर अगर पॉसिबल हो तो सर प्लीज ये चीज को देखा जाए। और साथ में सर नेक्स्ट ईयर से जब पेपर कंडक्ट हो रहा है, सो कोशिश ये की जाए सर कि यहाँ पे एक रोबस्ट सिस्टम बनाया जाए, जहां पे जो आप लोग का एक पूरा आईटी का जो पूरा एक डिपार्टमेंट है जो ये सब चीजें हैंडल करता है, उसमें कॉम्पिटेंट बंदे बैठाए जाए सर, जो कि मैटर को सीरियसली लेते हैं, जो कि अच्छे से चीजों को डिलीवर करते हैं। बिकॉज बाहर से अगर आप देखो सर तो लगता यही है कि यार जो आईटी सेल है, एनटीए जो मतलब उनका है आईटी डिपार्टमेंट जो भी है, उसके अंदर सच में सर बहुत इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं, जिनको कि मतलब यहाँ पे समझ लीजिए बेसिक बेसिक चीजें ये लोग मतलब टाइम पे नहीं कर पा रहे। अगर एडमिट कार्ड लॉन्च करना है तो आप कम से कम एक हफ्ता पहले लॉन्च करो, या कम से कम 4 दिन पहले लॉन्च करो किसी भी एग्जाम की। सिटी इंटीमेशन स्लिप एटलीस्ट यहाँ पे 10 दिन पहले आना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम मिल पाए, वो प्रिपरेशन कर पाए कि मुझे इस पर्टिकुलर शहर जाना है, इस पर्टिकुलर शहर में, इस पर्टिकुलर एरिया में मेरा सेंटर है, उसके हिसाब से मैं बस की टिकट करूंगा, प्लेन की टिकट करूंगा, या ट्रेन की टिकट करूंगा, या फिर मैं अपने प्राइवेट साधन से जाऊंगा। और सर कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सर मतलब जिनके पास बिल्कुल सर इकोनॉमिकली वो लोग काफी ज्यादा सर बैकवर्ड है। आप ये समझ लीजिए कि सर उनके पास नहीं है इतना पैसा, नहीं है इतना साधन कि वो खुद की गाड़ी पकड़ के या वो करके या ये करके एकदम ही उड़ के पहुंच जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, जैसे ही एनटी उनको बताएगा कि हाँ भाई 24 घंटे में तुम्हारा पेपर है, चलो उड़ के पहुंच जाओ वहां पे। सर पॉसिबल नहीं है सर, हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है सर। तो इट इज अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि अगले साल से जो भी एनटीए का जो भी आईटी सेल है, या जैसे भी जो भी अधिकारी हैं जो भी हैं सर, उनको प्लीज कॉम्पिटेंट लोगों के साथ रिप्लेस किया जाए, ताकि नेक्स्ट ईयर यही सेम चीज, यही सेम डिबाकल रिपीट ना हो। बिकॉज हम लोग अगर बात करें तो जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनका कि यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, वो आपकी रिनाउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाकी ऐसे कॉलेजेस जिसमें कि आप समझ लीजिए इतना बढ़िया लेवल ऑफ एजुकेशन है, जहां पे नैक की रैंकिंग इतनी बढ़िया है। और यहाँ पे गलती इन कॉलेजेस की नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की यहाँ पे गलती नहीं है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की यहाँ पे गलती नहीं है, किसी और कॉलेज की यहाँ पे गलती नहीं है, बिकॉज उन्होंने इसके पहले तक सर वो लोग जब एग्जाम कंडक्ट करते थे, वो लोग अपना खुद का कंडक्ट करते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना खुद का करती थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसके पहले खुद का करती थी, लेकिन जब से ये चीज एनटीए के अंदर आई है सर, बहुत दिक्कत होने लगी है। जब से ये कंबाइंड सीयूईटी का पेपर हुआ है तब से ये मिस्टेक हो रही है। सो प्लीज इट इज अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज इस चीज के ऊपर गौर किया जाए। नंबर 1, जो स्टूडेंट्स का पेपर सर यहाँ पे छूटा है, अगर पॉसिबल हो, लॉजिस्टिक्स अगर अलाउ करे, टाइम अगर अलाउ करे, प्लीज सर उनको एक मौका दिया जाए। सेकेंड ऑफ ऑल,
अगले साल से जो भी इस तरीके का आपका जो मतलब स्टाफ है या जो भी आईटी डिपार्टमेंट में लोग हैं सर या फिर जो भी अधिकारी है सर, प्लीज देखा जाए कि वो थोड़ा अकाउंटेबल रहे या उनको अगर रिप्लेस करा जाए किसी ऐसे लोगों के साथ जो कि थोड़े से और कॉम्पिटेंट है, थोड़े से और रिस्पॉन्सिबल है, तो सर बहुत ज्यादा कृपा होगी सर, बहुत ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा। और ये सर जो मेरी रिक्वेस्ट है ये सिर्फ ना सिर्फ एनटीए से है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही ये सारी चीजें आती हैं। तो कहीं ना कहीं आदरणीय मोदी जी या अमित शाह जी या मतलब जो भी अगर आप लोग सर प्लीज इस मैटर में कुछ भी कर पाए सर, इट विल बी अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। बिकॉज सर एज एजुकेटर्स हम लोग यूट्यूब पे, मैं और मेरे जैसे कई ऐसे एजुकेटर्स हैं सर जो कोशिश ये करते हैं कि हम लोग स्टूडेंट्स को एक सही रास्ता दिखा पाए। हमारा काम यहाँ पे ये होता है कि हम लोग ये बताएं कि भाई आप अगर अपना फर्दर परस्यू करना चाहते हो मास्टर्स, तो आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाओ, यहाँ पे आप एडमिशन लो, यहाँ के लिए आप फॉर्म भरो। और आपको सर ये भी होता है कि हम लोग बताते हैं दूसरे दूसरे कॉलेजेस का भी कि एक एग्जाम था वो छोड़ के आप दूसरा एग्जाम भरो, फिर ये एग्जाम में नहीं हो तो इसमें भरो, तो सर एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। और जब एग्जाम इस तरीके से सर हैजर्डली कंडक्ट होगा कि जहां पे एडमिट कार्ड और सिटी एडमिशन स्लिप जैसी बेसिक चीजें यहाँ पे सर टाइम पे नहीं आ रही है, तो इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रेकमेंड करा स्टूडेंट को कि तुम ये एग्जाम दो या तुम इस कॉलेज में एडमिशन लो, तो वो कहीं ना कहीं हमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि यार हमने ही कहीं एक गलती करी यहाँ पे उस चीज को रेकमेंड करने में। सर तो प्लीज इट इज अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि अगले बार से कोशिश किया जाए कि ये जो चीजें इस बार हुई है कि एडमिट कार्ड देर से निकल रहा है, सिटी एडमिशन स्लिप देर से निकल रहा है, और जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कि स्टूडेंट को सर वो चीजें अगर हो पाए तो प्लीज सर अवॉइड की जाए। और साथ ही में सर जिन स्टूडेंट्स का पेपर अगर यहाँ पे छूटा हो, अगर उनका कुछ मतलब सर देख लिया जाए, तो इट इज अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट सर। बिकॉज आप लोग हैं सर जो हाँ मतलब हम लोग को यहाँ पे गवर्न करते हैं देश को, जो हम लोग की शिक्षा को और बाकी चीजों को इतने नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं सर। सो एक हम्बल रिक्वेस्ट सर, अगर हो पाए तो प्लीज। बाकी अगर स्टूडेंट्स के मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से ये छोटी सी कोशिश थी कि मैं यहाँ पर जो एनटीए या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे ऑनरेबल जो भी अधिकारी हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे मैं थोड़ा सी भी अगर मेरी ये वीडियो पहुंच पाती है तो प्लीज उनको शेयर करिए। आप लोग भी प्लीज दिल मत हारिएगा इस बात पे कि अगर आपका पेपर छूटा या वो हुआ, बिकॉज यही कहा जा सकता है एट दिस मोमेंट जो अभी हुआ है वो एक ऐसी चीज है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। डेफिनेटली आप लोगों के साथ गलत हुआ है एंड आई फुली सपोर्ट यू, और मैं कोशिश अपनी तरफ से करूंगा भी कि ये जो मैटर है इसमें कुछ अगर हो पाए तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो जितना आप लोग शेयर कर पाए उतना अच्छा रहेगा ताकि ये मैसेज आगे भी पहुंचे, जो यहाँ पे रेलिवेंट यहाँ पे हमारे अधिकारी या लोग हैं उनको ये वीडियो मिले, ताकि उनको पता चले कि यार स्टूडेंट्स की जो फ्लाइट है वो क्या है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि ये वीडियो कुछ डिफरेंस अगर मेक कर पाए इस पूरी चीज में, देन आई वुड बी वेरी वेरी ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच।